क्या बात है? मुझ जैसी बदनसीब के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, जिसने हमेशा अपने झूठ को सच साबित किया, सच मनवाया। आज पहली बार अगर सच बोला है तो दुनिया उसे झूठ मनवा कर ही दम लेगी। एक बात कान खोलकर सुन लेना, मेरे घर और अरीज से दूर रहना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी दवाइयाँ वो पर्ची रखी थी तो मैं ले आई। आप क्यों लेकर आ गई? मैं ले आती। कोई बात नहीं। रीच, देखो मेरी ऐसी हैसियत तो है नहीं कि मैं तुम्हारी जाती जिंदगी में कोई राय दे सकूं, लेकिन जो कुछ हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है। अफान एक अच्छा इंसान है, वो जैसा भी है सिकंदर का भाई जरूर हो सकता है, लेकिन सिकंदर जैसा नहीं हो सकता। गलती किसी की नहीं है, मेरी गलती है। मैं पहचान नहीं सकी। नहीं नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने बिल्कुल सही पहचाना उसे। बस उसका कसूर इतना है कि सिकंदर से उसका खून का रिश्ता है, और ये बात तुम्हें वो औरत नहीं कह रही जिसे जमाने की पहचान है, बल्कि ये बात तुम्हें दुनिया की सबसे बुरी औरत कह रही है, जिसने अपने अंदर का शैतान भी देखा है। अरे ये तुम्हारी जिंदगी, अब से पहले मुझ समेत सबने इसे तुमसे छीनने की कोशिश की है। ये फैसला भी तुम्हारा है। मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी जिंदगी में कोई ऐसा कदम रखो कि आने वाली जिंदगी में तुम्हें पछताना पड़े। सिकंदर को जीतने मत देना। अच्छा, मैं खाने का इंतजाम करके आती हूँ। नहीं, आप बैठे, मैं और साहिबा कर देते हैं। अरे नहीं नहीं, तुम आराम करो। मैके में आई हो अपने, तुम में और साहिबा में मेरे लिए कोई फर्क नहीं है, और इस हालत में तो तुम्हें बिल्कुल काम नहीं करने दूंगी। आराम करो, मैं अभी आती हूँ। अब ना जाने किन हालात में ये आई होगी लड़की, क्या कुछ करके आई होगी। तस्वीर का दूसरा रुख तो कोई देखना ही नहीं चाहता, बस सारा इल्जाम मर्द पे ही डाल दो। मैं तो बात करूंगी सच्ची, अब लगे किसी को अच्छी या बुरी। सर, माजरत के साथ मार्केट में आपकी रेपुटेशन बद से बदतर होती जा रही है। Really? सर, लोग आपको फिरौन कह रहे हैं। मैंने अपने कानों से सुना। कहते हैं हम ऐसे बददिमाग आदमी के साथ काम नहीं करना चाहते। अरे बोलो, सुन रहा हूं मैं तब तुम्हें रोकूंगा जब तुम्हारी बातों से फर्क पड़ेगा मुझे। बोलो। सर, मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि आप मोहतात हो जाएं। ये कोई पहला क्लाइंट का केस नहीं है, 5वां छठा केस है। सर, अगर हमारे साथ सबने काम करना बंद कर दिया तो इस कंपनी का क्या होगा? और सर, आपने जिस हालत में लास्ट मीटिंग कंडक्ट की थी, उसके बाद तो सिर्फ बुराई सुनने को मिल रही है। किस हालत में? सर, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन
इतना ज़रूर कहूँगा कि आप अपने होश में नहीं थे। और जो होश में थे उन्होंने कौन सी कोई बड़ी सयानी बात कह दी? मैं तो नशे में था, फिर भी अपनी कंपनी के फायदे की ही बात कर रहा था। तो हम दोनों में से ज्यादा बेवकूफ कौन था? भाई देखो सीधी बात, जिसे काम करना है करे, जिसे नहीं करना वो जा सकता है। सिकंदर ने ना खुद को कभी किसी के लिए बदला था, ना ही बदलेगा। So this is how it is. Have you done? You're done. Thank you. मैंने अपनी परेशानी में तुमसे तुम्हारा हाल ही नहीं पूछा। पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? अच्छी जा रही है। साहिबा, वो लड़का कौन था? कौन सा लड़का? वही जिसके साथ तुम अम्मी को हॉस्पिटल लेके गई थी। अच्छा, वो एक दिन मेरी बुक गिर गई थी, वो देने के लिए आए थे, बस उसी वक्त से जानती हूँ। सामने ही रहते हैं। आपी, क्या हम लोग जिंदगी भर किसी पे भरोसा नहीं कर पाएंगे? आपको पता है, अफान भाई तो मेरे लिए फरिश्ता थे, अब भी हैं, लेकिन चाहते ना चाहते उन्होंने आपको तकलीफ दी है। क्या जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा? हम किसी पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। मेरे पास तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन हाँ, किसी एक की सजा किसी दूसरे को देना भी गलत है। हर कोई एक जैसा नहीं होता। आप ये अगर ऐसा है तो आप सिकंदर के किए की सजा अफान भाई को क्यों दे रही हैं? क्योंकि उसने झूठ कहा है मुझसे। हमारे रिश्ते की बुनियाद झूठ पर रखी गई है। नहीं आपी, वो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको खो देने के डर से ना उन्होंने आपसे झूठ बोला है, वरना आप लोगों के रिश्ते की बुनियाद मोहब्बत पे ही है। आप प्लीज उनसे एक दफा तो बात करें। नहीं। ठीक है आपी, आपकी मर्जी है। जी, तुम्हारी तलाक के बाद ही पता चला था कि तुम किसी कैद से आजाद होकर आ रही हो। अरे, जिस सारी हकीकत को नजरअंदाज करके सिर्फ एक बार कह दो कि तुम्हें मेरी मोहब्बत पे कोई शक नहीं है। तुम पढ़ाई करो। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। कुछ चीजें वाकई किस्मत में नहीं होती, इसलिए उनको हासिल करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। उसने सही तो कहा तुमसे। तुम्हारी कई बात तुम्हें ही समझा दी। वाकई जरूरत से ज्यादा किसी के पीछे भागना नहीं चाहिए। वो कहते हैं मिलता वही है जो किस्मत में होता है। या फिर सिकंदर बनो और अपनी किस्मत अपने ही हाथ से लिखो। खुद को बहुत ताकतवर समझते हो ना तुम? अपनी हर बात ठीक लगती है तुम्हें। नहीं, एक गलती हुई है मुझसे भी, पर जल्दी उसे भी सुधार लेंगे।
तुम्हारी कंपनी के हालात ठीक नहीं है सिकंदर। हो जाएंगे। आई थिंक मुझे चलना चाहिए। कहाँ जा रही हो? सोच रही हूँ आज जाकर अपने हाथों से अफान के लिए खाना बनाऊं, उसे अच्छा लगेगा। ये तो तुमने मुझे भी कहा था कि तुम मेरे लिए खाना बनाओगी। किसी और दिन, आज अफान को मेरी जरूरत है। जरूरत उसको तुम्हारी नहीं, तुम्हें उसकी है। आज तुम यहीं रुको मेरे पास। तुम्हें क्या हो गया है सिकंदर? कभी कभी तुम अजीब बातें करने लगते हो। तुम चाहते क्या हो? कि तुम कहीं ना जाओ, यहीं रुको और ये अफान का ख्याल अपने दिल से, दिमाग से निकाल दो। बस मेरे बारे में सोचो। तुम पागल हो गए हो। मैं यहाँ नहीं रुक सकती। क्या कहा? क्या ना तुम्हारा इनकार मुझे सुनाई नहीं दे रहा? पता है शायद तुम्हें ठुकरा कर गलती कर दी, पर कोई बात नहीं, उस गलती को भी सुधार लेते हैं। सिकंदर मेरी बात सुनो। आज तो सिकंदर का खुद की बात सुनने का भी मूड नहीं है। तुम्हारी सुनना तो दूर की बात है। तुम पागल हो गए हो सिकंदर। Have you completely lost it? I think I have. हाथ छोड़ो मेरा। जवाब चाहिए तुम्हारा। तुम हो क्या सिकंदर? पहले खुद अपने मकसद के लिए मुझसे निकाह किया, प्रॉपर्टी के पेपर्स मिलते ही मुझे छोड़ दिया। तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुम्हारा हर हुक्म मानूंगी? किस दुनिया में रहते हो तुम? तुम भी तो इस दुनिया में नहीं रहती, अपनी दुनिया में रहती हो। और कभी बाहर आती हो उससे? और ये मैंने कब कहा कि तुम्हें मेरा हर हुक्म मानना है? रोज आती हो ना यहाँ, वक्त गुजारती हो, तो मैं बस यही कह रहा हूँ कि थोड़ा वक्त और गुजार लो। ये इज्जत है मेरी तुम्हारी नजर में? तुम मुझे कोई दिल बहलाने वाला खिलौना समझते हो? मगर एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे पास अपने मतलब से आई थी, तुम्हारी मोहब्बत में नहीं। पता है अमन, तुम मुझे मेरी वजह से ठुकरा दो, चली जाओ, बर्दाश्त कर सकता हूं मैं। तुम मुझे किसी दूसरे की वजह से छोड़ के जाओ, ये गवारा नहीं है मुझे। करती रहो उससे मोहब्बत, और एक बात तो झुठला नहीं सकती ना कि हम दोनों एक दूसरे की जरूरत बन चुके हैं। और शायद कहीं ना कहीं मेरे दिल में तुम्हारे लिए जरा हमदर्दी और थोड़ी सी मोहब्बत। मोहब्बत? तुम जानते क्या हो मोहब्बत के बारे में? होते कौन हो मोहब्बत के बारे में बात करने वाले? जिस इंसान को तुमने टिश्यू की तरह इस्तेमाल कर कर अगले दिन फेंक दिया, उससे मोहब्बत का दावा करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? कहा ना, हो गई गलती। ये भी कहा कि सुधार लूंगा। तुमने कभी देखा है मुझे मेरे मुंह से मेरी किसी गलती का एतराफ करते हुए? आई डोंट केयर। तुम हर बार अपनी बात से मुकर जाते हो। अफान की शादी ना रुकवाना, तो फिर उसके अगेंस्ट मुझे इस्तेमाल करना। बहुत हो गया ये सब कुछ, अब और नहीं। मुझे समझ नहीं आ, कब से प्यार से समझा रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा। यही आता है ना तुम्हें? जोर जबरदस्ती, जानवरों जैसा सलूक। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, आजिज़ी मांगती है, आंसू मांगती है, किसी
शेर की तरह इस जंगल में रहते रहते तुम अपनी असूलों के पाबंद हो चुके हो और ये भूल चुके हो कि इस दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है जिसमें इंसान बसते हैं, सांस लेते हैं, जिन्हें तकलीफ होती है। जा रही हूं मैं और अब कभी लौट कर नहीं आऊंगी।